खान साहब, चाहे हम इसे अंगूर खट्टे हैं कह लें या जो भी कहें, एक आम नागरिक के तौर पर मैं आपको एक इम्प्रेशन देता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी आपसे बात हो रही है और बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। मैं अब उस जगह का अगर नाम लेता हूं तो फिर दिक्कत होगी। मैं भारत के एक शहर में था अभी कुछ समय पहले किसी कार्यक्रम के सिलसिले में, और वो जजेस कॉलोनी थी। और वहां पर साफ जिक्र था कि कॉलोनी जो है जजेस की है। वो कॉलोनी अभी भी है, अपने जैसे पूरे शबाब पर है और पूरे रुआब पर है। जो नियम कानून आम आदमी अपने घर के बनाने में नहीं वायलेट कर सकता है, जिस पर धाराएं लागू होंगी, जिस पर म्युनिसिपल बॉडीज आकर उनको नोटिस देंगी, हो सकता है आकर तोड़ दें, उन सभी धाराओं और नियमों को धता बताते हुए लाइन से उस गली में, और उनके खुद गार्ड से ये बात कह रहे हैं कि भैया देखिए ये तो जजों की गली है, यहाँ पर तो सबने ऐसा किया हुआ है और इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? पंकज, ये स्टेट पॉलिसी है। आप जानते हैं जर्नलिस्ट की कितनी कॉलोनीज हैं? बहुत सारी हैं। किसकी शहर में नहीं है? हर शहर में ही है। आप जानते हैं और कैटेगरीज ऑफ लोगों की कितनी कॉलोनियां हैं जो कंसेशन? आपने कल ही सुना हुआ अपोलो को क्या जमीन दी सस्ते कीमत पे, क्यों? ताकि वो गरीबों का 30% अटेंड करें, आउटडोर और इंडोर। किया किसी ने? इसी तरह एक स्टेट पॉलिसी में उन वर्गों का कंसेशनल पे देना कोई हर्ज नहीं है। ये कंसेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इसलिए कंसेशनल इसलिए क्योंकि उनमें आपका आप मान के चलते हैं कि इनके पास वो संगत नहीं है, वो ताकत नहीं है कि वो मार्केट रेट पे प्लॉट खरीद सकें या मार्केट रेट पे कोई फ्लैट खरीद सकें। जिस तरह आप नीचे वाले वर्गों के लिए आप एक रेट रखते हैं अगर आप कोई वो हाउसिंग वाउसिंग का स्कीम हो, तो मैं इसमें नहीं मानता हूं कि ये कोई आम आदमी से कोई मुख्तलिफ है। मैं ये जानता हूं कि एक क्लास के लिए स्टेट अगर मुनासिब समझती है कि उनको एक कम कीमत पे कोई सुविधा दी जानी चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं है। वो तो यूनिफॉर्म होता है, ये तो है नहीं कि फेवर में मुझे कर रहे हैं आपको नहीं कर रहे हैं। वो तो एक कैटेगरी को कर रहे हैं। जी, मैं कंप्लायंस की बात कर रहा था। जो सेफ्टी कंप्लायंसेस होते हैं, जो नक्शे वाले कंप्लायंस होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा था। रोड के कितने आगे तक आप अपनी दहलीज को ले जा सकते हैं, मैं हाँ, उस हाँ। चलिए आपकी बात मैं समझा। मीनाक्षी, ओवर टू यू। उसके बाद जब हम वापस आएंगे हाँ। तो एक जरूर जिक्र होगा। करिए करिए, जितना मर्जी है जी करिए। जी। हम सीखते हैं आपसे, हम सीखते हैं और हमारे थ्रू जनता देख। नहीं, देखो पंकज, कई मिसअंडरस्टैंड गलत फहमियां हैं जजी के मुतल्लिक और जुडिशरी के मुतल्लिक, जो आम आदमी को पता नहीं रहता है। अंदर की बात क्या है, अंदर का नेचर ऑफ फंक्शनिंग क्या है, इनका कार्य क्या है, कैसे है। ये जो आप कह रहे हो सुविधाएं ये आपको पता है एक जज 14 घंटे काम करता है? कैन यू नो इट? और वो 14 घंटे में उसका न परिवार का पता होता है, न उसका पता होता है, न इसका पता होता है। एज एज दैट एक बाबू देखिए वो क्या करता है। जी जी जी। इसलिए सर वैसे ये देखिए आपकी बात का पूरा हर सम्मान घंटे है। ये मत हम सोचिएगा कि हम उसको नहीं नहीं रिस्पेक्टफुली नहीं 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 ले नहीं रहे हैं, पूरा मैं सम्मान ये है। मैं लेकिन ये कह रहा हूँ। मीडिया के लोग 24 घंटे भी काम करते हैं और 24 नहीं नहीं, घंटे के मैं बाद लेकिन अगले 24 घंटे भी काम करते हैं, मीडिया के लोगों 48 का भी घंटे। मीडिया के लोगों का भी कौन सा दूध का धुला हुआ मामला है? नहीं नहीं, आपने आपने काम के घंटों की बात की ये तो तो मैं उस आजकल पर का जवाब मीडिया देना है कहाँ? आजकल आप ऑनेस्टली नहीं सर, रिपोर्ट कर लेकिन सकते मीडिया के हैं। लोग अरेस्ट हो जाते हैं ना, जेल पहुंच जाते हैं। कितने कितने कहाँ लोगों को हम कहाँ जानते वो हैं। रात को छूट जाते हैं? रात को नहीं छूट जाते वो गोस्वामी साहब वगैरह? रात को कहाँ छुट्टी सर सर? कुछ तो रात को तो रात साहब पहली बार रात को हियरिंग हुई वो केस लगवाने के लिए, और दूसरे दिन वो कहाँ गया? अरे सर, वो एक इक्के दुक्के हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जो इसी तरह हमारे यहाँ भी क्या दुखे नहीं हैं। नहीं, इक्के दुक्के एडिटर्स हैं, मैं कह रहा हूँ। हाँ, ऐसे तो सब चैनल में ही होते हैं, सभी पत्रकार में, लेकिन उसके नीचे बड़ी लंबी फौज होती है ना, छोटे हाँ, पत्रकार, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स की। हाँ, तो हाँ। सब तो उतने एम्पावर्ड नहीं है, लेकिन नहीं, उनको वो एम्पावर्ड नेचर ऑफ वर्क के जरिए होना चाहिए ना। वो जज क्यों एम्पावर्ड है? क्योंकि उसका नेचर ऑफ वर्क ऐसा ही है। नहीं तो उसको कल को पुलिस वाला घसीट के ले जाएगा। आपकी